नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर। और आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार ने उम्र के 72वें वर्ष में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी जितनी लंबी है उतनी ही दिलचस्प भी है। इसमें जीत के चर्चे हैं, हार के भी चर्चे हैं। सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति में आए नीतीश बाबू हार को जीत में बदलने और सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना है, इसका हुनर सरीखे सीखा है। 20 साल से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूम रही है। सीटें किसी को भी अधिक कम आए, मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। नीतीश जी के विरोधी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक पॉकेट में इस्तीफा और दूसरे में शपथ पत्र लेकर चलते हैं। खैर, यही विरोधी चंद रोज पहले उनके साथी थे। खैर, यह राजनीति है, राजनीतिक लोग हैं, अपने नफा नुकसान के हिसाब से चलते हैं और बात करते हैं। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे नालंदा में एक मध्यम परिवार में जन्मे बालक ने 20 वर्षों से लगातार बिहार की राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वर्गीय कविराज लखन सिंह के घर जन्मे नीतीश कुमार ने बचपन में शिक्षा दीक्षा के बाद बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की। उस दौर में वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। ये ठीक वही दौर था जब स्वर्गीय रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव भी छात्र राजनीति में सक्रिय थे। लालू यादव को अपना बड़ा भाई मानते थे। 1974 का दौर था, जेपी आंदोलन में भाग लिया। दोनों ही लोग भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी भी थे। नीतीश कुमार 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हार गए। 1980 पर इसी सीट पर जनता पार्टी सेकुलर से लड़े और दोबारा हार गए। 1985 में उन्होंने इस सीट से लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद उन्होंने जनता दल का हाथ थाम लिया। उसके बाद नीतीश कुमार आगे बढ़ते गए। 1990 में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद 1994 में नीतीश की भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। नीतीश को लगा कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर मेरी दाल कैसे गलेगी। नीतीश और लालू में दूरियां बढ़ने लगी। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग किस्से हैं। कुछ लोग नीतीश जी को दोष देते हैं, कुछ लोग लालू जी को। खैर, यहाँ से नीतीश कुमार ने अपनी एक अलग छवि बनाई। अगला विधानसभा चुनाव समता पार्टी ने वाम दलों के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। नीतीश जी का मोह भंग वाम दलों से हुआ। उसके बाद नीतीश जी के जीवन में बीजेपी का आगमन होता है और बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार को 2000 में सरकार बनाने का मौका मिला। तब का चुनाव बीजेपी, जनता दल और समता पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था। चुनाव में भाजपा को 66, समता पार्टी को 34 और जनता दल को 21 सीटें मिली थी। राजद 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उनको स्पष्ट बहुमत नहीं थी। तब झारखंड नहीं बना था। बिहार विधानसभा के 324 सीटें हुआ करती थी। तब नीतीश कुमार के नाम पर समता पार्टी एक मत सहमत नहीं थी, लेकिन भाजपा नेताओं की पसंद नीतीश ही थे। सरकार बनी, एक हफ्ते चली और बहुमत न सिद्ध कर पाने के कारण सरकार गिर गई। 1996 से 2013 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से बनते रहे। वहीं डिप्टी सीएम का पद सुशील मोदी के पास रहा। 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा बढ़ी और उनके मन में अकेले लोकसभा चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनने का विचार आया। लेकिन चुनाव नतीजे आए, नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी थी। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। कुछ लोग कहते हैं मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाना नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल थी। 2014-2015 में नीतीश कुमार ने नया प्रयोग किया, महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, बम्पर वोट से जीता, 2 साल तक साथ सरकार चलाए। उसके बाद तेजस्वी से मोह भंग होने के कारण वो भाजपा में पहुंच गए और वहां भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2017 से 2022 तक नीतीश बीजेपी के साथ रहे। 2022 में नीतीश कुमार ने दोबारा से पाला बदला और आरजेडी में चले गए। नीतीश को लगा बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है।
इसके 1 साल बाद वो दोबारा आरजेडी के साथ सरकार बनाए, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। अभी चंद दिनों पहले नीतीश जी ने दोबारा पाला बदला और भाजपा में आ गए। उनका कहना था इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है और नीतीश जी ने चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर चल रहे पोस्टर नीतीश सबके हैं सही साबित कर दिया। आजकल नीतीश कुमार चौतरफा हमला झेल रहे हैं, आरजेडी, कांग्रेस, ममता बनर्जी का। वहीं तेजस्वी संतुलित शब्दों में विरोध करते हुए कह रहे हैं वो फिर वापस आएंगे। हालांकि नीतीश जी ने 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और भाजपा के 2 डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी